आप लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स फेज 1 का रिजल्ट आ गया है। अब बारी है फेज 2 की और फेज 3 की। तो सबसे बड़ा डर होता है फेज 2 कैसे क्लियर किया जाए। फेज 1 बहुत भाई लोगों ने क्लियर कर लिया है और फेज 2 अब कैसे क्लियर किया जाए। उसके बाद फेज 3 जो मेडिकल हमारा रहता है वो कैसे क्लियर किया जाए। तो मैं बताऊंगा खुद से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। जो आप लोगों को ग्रीन कार्ड में दिखा रहा हूँ, ये मेरा ग्रीन कार्ड है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने कैसे क्लियर किया था। तो सेम आपको भी मैं वही तरीका बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग क्या होते हैं कि हिंदी बैकग्राउंड होने के कारण क्या होते हैं, बहुत डरते हैं। ठीक है, मैं उन सब भाई लोग को एक ही बात बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद है ना, आपको कोई डरने का जरूरत नहीं। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको एयरफोर्स में एसआरटी हो गया, आपका जीडी हो गया, वो पास करवाता है। ठीक है, और अदरवाइज आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना रहो, वहां पर सभी लोग पास ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं फेज 2 के बारे में कि स्टार्टिंग फेज 2 हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या हमें कैरी करके लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी होना चाहिए। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है हमारा फेज 2 में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को फेज 2 सबको दिया जाएगा, तो फेज 2 का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो गया शायद। ठीक है, तो आपका डेट भी दे दिया गया फेज 2 का आप लोग का। तो अब क्या, मैं बार बार पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, क्या बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग जो भी भाई डिफेंस का तैयारी करते हैं वो शुरू से ही ना ओनली रिटेन का तैयारी करें, बल्कि साथ में किसका तैयारी करें, फिजिकल का भी तैयारी करें। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन दौड़ना भूल जाते हैं, पुशअप्स मारना भूल जाते हैं, सिटअप्स मारना भूल जाते हैं। सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, रिटन को क्वालिफाई कर लिए, 100 में 100 लेकर आ रहे हैं, इतना मार्क्स लेकर आ जा रहे हैं। ठीक है, बट होता क्या है, फिजिकल क्या है, वहां से हमसे 1600 मीटर रनिंग नहीं हो पा रहा, हमसे सिटअप्स नहीं लग रहा, हमसे पुशअप्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं पहले भी ये चीज बोलते आया हूँ। और जिन लोगों का भाई फिजिकल भी अच्छा है उनको ये तो टेंशन ही नहीं है। ऐसे एक्चुअली देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि एयरफोर्स हो गया और नेवी हो गया, ये फिजिकल में बहुत रिलीफ देते हैं एज कम्पेयर टू आर्मी। क्योंकि आर्मी का फिजिकल बहुत भाई लोगों ने दिया होगा, मैंने भी दिया, बता रहा हूँ कि आर्मी का फिजिकल जो होता है इन लोग से ज्यादा टफ होता है। उसका 1600 मीटर, इसका 1600 मीटर में बहुत अंतर होते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या फेज 2 में, आप जैसे ही जाइएगा तो फेज 2 में होता क्या, पहले आप वहां पर पहुंचे तो उसके बाद सीधा नहीं स्टार्टिंग नहीं होगी, आपको 1600 मीटर मरवा ही दिया जाएगा। ठीक है, आप बैठिएगा, आपको लाइन लगाया जाएगा। ठीक है, सारा चीज आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, सबको बताया जाएगा, आपको सारा चीज को क्या गाइड किया जाएगा कैसे करना है। और साफ आपका जो नोटिफिकेशन है तो उसमें साफ लिखा हुआ कि आपको किन किन चीज को कैरी करके लेकर जाना है। ठीक है, आपका शूज हो गया, आपका ट्रैक पैंट हो गया, ये सब लेकर जाना है। ठीक है, खुद का ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए होता है क्या है कि बहुत जगह रनिंग करवाने के लिए ग्राउंड होते हैं और बहुत जगह कहीं रनिंग करवाने के लिए रोड होते हैं। जैसे बहुत जगह क्या होते हैं, ग्राउंड होते हैं और बहुत जगह क्या होता है, रोड पे ही करवा दिया जाता है रनिंग। जिससे क्या होता है कि ग्राउंड है तो सही है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा खाली पैर, लेकिन वहां पर साफ लिखा हुआ कि आप शूज को कैरी करके ला सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको क्या होता है, फेज 2 आपका बात हो रहा है फेज 2 का। फेज 3 आपका मेडिकल है। ठीक है, तो फेज 2 में क्या क्या आपका होगा, आपके साथ क्या होगा। तो पहला फिजिकल होगा जो कि 1600 मीटर का रेस होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा 1600 मीटर का रेस होता है और टाइमिंग कितना मिनट का होता है। तो टाइमिंग आपको 6.5 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। और ये बात मैं बता दूं कि 6.5 मिनट टाइमिंग आपके लिए बहुत है 1600 मीटर मारने के लिए। ठीक है, और एक बात और कि अगर आप 1600 मीटर मार रहे हो और मतलब कम से कम 100 मीटर पीछे हो, तो बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन में क्या होता है ना कि जहाँ फिजिकल होता है तो वहाँ रिलीफ दिया जाता है। रिलीफ इन द सेंस कहने का मतलब हो गया कि अगर आप देख रहे कि वो मतलब ऑफिशियल लोग जो भी एयरमैन रहते हैं वो देखते रहते हैं कि लोग आ रहे हैं पहुंच जाएंगे, तो वहाँ 5 से 10 सेकंड का छूट ऐसे मिल ही जाता है। लेकिन आप लोग यही याद रखो भाई, ऑफिशियल टाइमिंग 6.5 मिनट का है, तो हमें 6.5 मिनट का ही तैयारी करना। हम ये नहीं सोचना कि हमें 10 मिनट तो और 10 सेकंड तो और ही मिल ही जाएगा, ये चीज को नहीं सोचना है। ठीक है, इन सब बातों को याद रखना। उसके बाद 1600 मीटर कंप्लीट होने के बाद आपको बैठाया जाएगा, मतलब साइड में ले जाया जाएगा, कहीं और ले जाया जाएगा। उसमें आपको फिर क्या दिया जाएगा, सिटअप्स मरवाया जाएगा। सिटअप्स कितने होते हैं, तो 10 सिटअप्स होते हैं। पुशअप्स कितने होते हैं, तो पुशअप्स भी 10 होते हैं। और उसके बाद स्क्वाट्स होते हैं। ठीक है, स्क्वाट्स 20 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपका सिर्फ 1600 मीटर रनिंग नहीं होगा, रनिंग के बाद भी और चीजें होती है। क्या क्या होती है, सिटअप्स होती है, पुशअप्स होते हैं और स्क्वाट्स होते हैं। जो 10 मारना है ये भी 10 मारना है, 20 स्क्वाट्स 20 होते हैं। ठीक है, और इन सबको कैसे मारना है, अभी आपके पास टाइम है, आप ग्राउंड में जाओ और तैयारी करो। और मैंने बताया भी है, मैंने फिजिकल का वीडियो पहले ही बनाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि सिटअप्स कैसे मारना, पुशअप्स कैसे मारना, स्क्वाट्स कैसे मारना। ठीक है, और ये सब सारा का सारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी क्वालिफाई करना, सबको क्वालिफाई करना। इसमें आप कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेलेंट मार रहे हो तो आपको पूरा नंबर यहाँ मिलने वाला।
आपके लिए जो बंदा 4.5 मिनट, कोई भी बंदा चाहे वो 4.5 मिनट में मारे चाहे 5 मिनट मारे, सबको पास करना है, ठीक है। फिजिकल को सिर्फ क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि जो 4 मिनट मारा है तो उसको बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन सब चीजों को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो कुछ देर बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। देखिए कोई बोलता है डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, तो आपका हर स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। आपको कुछ फॉर्म भरवाए जाएंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए जाएंगे, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपके हर स्टेज पे होता है। उसके बाद देखिए, जैसे आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसमें होता है क्या है, यहाँ से अब आपका मेन गेम शुरू होता है, ठीक है। जो आपका पहला एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, इसमें क्या होता है, आपका पहला एसआरटी टेस्ट होता है। एसआरटी में क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसको कैसे पास करना, ये कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता। ये एग्जाम आपका मेन था फेज 1, जो कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपको डरना नहीं है। सॉरी, फेज 1 आपका मेन एग्जाम था, फेज 1 जिसको आप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपको डरना नहीं। अब आपको सिर्फ डरना कहाँ है, डरना कहीं नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ रहो, नहीं कहीं नहीं डरना, आपका सिलेक्शन यूं ही होगा। बहुत सारे बंदे आते हैं ऐसे, आपके जैसे बहुत सारे बंदे हो, जो जैसा आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं तो हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो इंग्लिश आता नहीं है, तो मैं जीडी कैसे क्वालिफाई करूंगा। कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं सोचना। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको क्या होगा कि आपका 45 क्वेश्चन रहता है, 45 क्वेश्चन रहते हैं, और आपको टाइमिंग कितने मिलते हैं, तो टाइमिंग आपको 30 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। और इसमें 45 क्वेश्चन में एक सेक्शन होता है आपका रीजनिंग का। आपने नाम सुना होगा रीजनिंग का, जिसे तर्क शक्ति कहा जाता है हिंदी में। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन होते हैं आपका एसआरटी में, जिसमें 5 क्वेश्चन, मेनली 5 क्वेश्चन ही मिलेगा, कभी कभी 1-2 बढ़ भी जाते हैं। बस याद रखिए आपको 5 क्वेश्चन जो होगा वो किसका क्वेश्चन होता है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, जिसको हिंदी में तर्क शक्ति भी बोलते हैं। और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आपने कभी देखा होगा, आफ्टर कभी तैयारी करना शुरू किया हो तो रीजनिंग का नाम सुना भी होगा। और ऐसे भी तो रागा इसमें है ही, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होता है रागा का। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही अब देखिए यहाँ पर बात हुआ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये कोई आपका मैथ का क्वेश्चन नहीं, कोई आपका जीके का क्वेश्चन नहीं, ये आपका डेली लाइफ का एक सिचुएशन है। जैसे आप कोई भी सिचुएशन में फंस जाते हो, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे, या आपके सामने कोई एक बड़ा सा सिचुएशन आ चुका है, उस सिचुएशन को आप कैसे फेस करो, कैसे हैंडल करोगे, वही चीज आपको यहाँ एकदम एग्जैक्ट आपको जो, ऐसा नहीं होता ना, बहुत लोग क्या होते हैं ना कि ये सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे तो हम अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, ठीक है। सपोज आप रोड पे चल रहे हो और रोड पर एक पर्स गिरा हुआ, किसी इंसान का पर्स गिरा हुआ, और पर्स गिरा हुआ आपको मिला, ठीक है। तो आपके पास ऐसा सिचुएशन है, एक क्वेश्चन ये है आपका कि रोड पर पर्स गिरा हुआ है और उस पर्स को देखकर आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ ऐसा है, उस पर्स को उठाकर आप थाने में जाकर पुलिस को दे दोगे, या उस पर्स को उठाकर उसमें से पैसे निकालकर फिर पर्स को वहीं रख दोगे और पैसे अपने पास रख लोगे। और भी ऐसा कुछ बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है कि उस पर्स को लेकर चले जाओगे, या फिर उस पर्स को लेकर कहीं उसका एड लगाकर बताओगे कि हाँ किनका पर्स है ये, किनका पर्स है ये। तो आपके पास 4 या 5 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन जो भी आपके मन में आए, जो आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वही टिक करना आपको, ठीक है। और वैसा नहीं कि आंसर पॉजिटिव वे में हो आंसर, ठीक है, तभी आप सही हो। और एक चीज और क्या होता है, और ये क्यों करवाया जाता है, आप सपोज कभी सोचे होंगे कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करवाया क्यों जाता है, इससे क्या लेना देना एयरफोर्स को, तो मैं बता दूं ये क्या लेना देना। जैसे ही आप सपोज आप एयरमैन बन जाते हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग कर लेते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और आपका कहीं ऐसा जगह पोस्टिंग हो जाए जो आप उस सिचुएशन को आपको फेस करना मिल जाए। जैसे आप कहीं आपको ऐसा जगह पोस्टिंग मिल जाए, कहीं आपको बीच में सांप मिल जाए, स्नेक मिल जाए, तो आप उस स्नेक के साथ क्या करोगे, ऐसा सिचुएशन आपके साथ घट सकती है। या फिर आप एक एयरमैन हो, आप अपने घर आ रहे हो छुट्टी पर, आप स्टेशन पे हो या फिर एयरपोर्ट पे हो, वहां पर किसी इंसान का पर्स गिरा हुआ, किसी भी इंसान का डॉक्यूमेंट्स गिरा हुआ मिल गया आपको, तो आप एज एन एयरफोर्स आप क्या वहां पर अपना रोल प्ले करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को इसीलिए करवाया जाता है, ठीक है। और देखिए इसके बाद ये कंप्लीट, और ये बहुत ही इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये 45 क्वेश्चन जो होता है, आप लोग से मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप सारा का सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कुछ ऐसा नहीं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कोई ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं। 30 मिनट है और इसमें जितने भी बंदे भाई सारे पास होते हैं, मेनली ज्यादा नहीं, बेसिकली आपको लगता है कि 5 से 6 ही, और ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा कभी हो सकता है 10-15 बच्चे जो थोड़ा सा इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ कि आपको जितना भी क्वेश्चन वहां दिखने को मिले, सारा का सारा आंसर कीजिए पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं, कोई यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं। फेज 1 नहीं, फेज 2 है,
ठीक है, आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन कुछ करवाया जाएगा। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसमें आपका क्या होता है जीडी। अब जीडी का मतलब यहाँ क्या होता है, जनरल ड्यूटी नहीं होता है। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। इसमें सिर्फ ग्रुप डिस्कशन ही नहीं होता, और भी चीजें होती है। जैसे क्या होता है, जैसे मेरे साथ क्या होता है मैं वो बताता हूँ पहले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या करना। मेरे साथ हुआ था कि मेरे बैच में 15 बंदे का ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था ना कि मेरा चेस्ट नंबर शायद 2 था। मतलब स्टार्टिंग में जिस टाइप में मुझे बैठाया गया था, यहाँ ऑफिसर लोग बैठते हैं, 2 ऑफिसर मेरे में थे, ठीक है। हमसे 15 का ग्रुप बना हुआ था, इस टाइप से 15 का ग्रुप बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ मेरा एक फ्रेंड था, और उसके बाद मैं सेकंड नंबर पे मैं ही था। और फर्स्ट टाइम तो लगता ही है ना कि वहाँ क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट में ही अगर आपको मिल जाए, फर्स्ट क्या तो मैं तो सेकंड में ही था, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलूंगा, क्या करना, बहुत सारा चीज आता मन में। बट मन में एक ही चीज ठान कर गया था कि जो भी करूंगा एकदम अच्छे से करूंगा और भी ऑनेस्ट होकर करूंगा। कोई ऐसा नहीं है, बाद में देखा जाएगा ना, क्योंकि मैं ही खुद कैसे जज कर लूं कि मैं ही अनसेलेक्टेड हूं या मैं ही वहां से रिजेक्शन का अपना सर्टिफिकेट ले लूं। रिजेक्ट करने वाले वो है, मैं नहीं। मैं खुद आपको भी नहीं करना खुद से, इसलिए आप भी कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा और भी ऑनेस्ट रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं होगा। क्या आपको कि जैसे ही आप जीडी के लिए जाइएगा तो आपको ऑफिसर वहां पर जो भी एयरमैन होंगे वहां पर बैठने के लिए आपको कहेंगे कैसे बैठना है, वो सब सारा चीज बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपके साथ कि आपको वहां पर जो ऑफिसर होंगे, वो जितने भी बंदे होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे वहां पर सभी को एक सीट दिया जाएगा। और सीट में क्या होगा, एक आपका इंग्लिश में टॉपिक लिखा हो रहेगा, ठीक है। और इस इंग्लिश के टॉपिक को दिया जाएगा। उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सभी बंदे को 5-5 मिनट का टाइम रहता है पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक ही बार 5 मिनट मिलता है सभी को साथ में पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद उससे आपको कंक्लूजन भी निकालना है, उस टॉपिक का हेडिंग भी निकालना है कि किस टॉपिक किसके बारे में है, उसके हम क्या मतलब मन में ही सोच लेना। उसे 5 मिनट में ही आपको सब सारा चीज सोच लेना कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब सारा चीज को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, समझते भी जाना। देखिए आपको ये सब चीज, अगर जिनका इंग्लिश वीक है तो अभी से ही रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे ध्यान दे लो भाई। क्योंकि अगर आपका रीडिंग कमजोर है तो आप वहां पर हो सकते हो कि थोड़ा सा बोलने में नर्वस हो जाओ, या फिर वहां पढ़ने में नर्वस हो जाओ, या पढ़ने में देर कर दो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। जो चीज आपका वीकनेस है उस पर काम करो, बेसिकली ठीक हो जाएगा सारा का सारा चीज। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको देने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को ये कहा जाएगा कि आप 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन भी देना आपको, और उस टॉपिक के बारे में भी कुछ लाइनें बोलनी होगी आपको। तो आप इंट्रोडक्शन कितना दे सकते हैं, तो 15 से 20 सेकंड के बीच में इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, ठीक है। 15 से 20 सेकंड में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बाकी जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप टॉपिक के बारे में बता दीजिए कि हाँ टॉपिक किस टॉपिक पे है, मतलब किस उस टॉपिक के बारे में, टॉपिक किन चीजों के बारे में है, उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां, ये सब चीज आप जो भी मन में आता है बोल देना है कॉन्फिडेंस के साथ। और ऐसा नहीं कि होता क्या ना कि आप पूरा एक लय में आते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। और एक होता क्या, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि आराम से, मेरे भी बैच में थे 1-2 बच्चे, मतलब साई टाइप में कर रहे थे, यानी आराम से नीचे मुड़ी कर लिए हैं और बोलना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, आप ऑफिसर के सामने एकदम फेस टू फेस देखना है और कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आपके मन में आए। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप वहां कॉन्फिडेंस रहिएगा, तभी आगे जाके आप जितने भी एयरमैन के साथ ट्रेनिंग कीजिएगा, आप अपने कैंडिडेट, अपने बंदे के साथ ट्रेनिंग कीजिएगा, तो आप वहां पर अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। इसलिए सब टेस्ट होता है, सब चीज को याद रखिएगा। तो अब इंट्रोडक्शन दे दिए, उसके बाद आप ग्रुप के बारे में टॉपिक के बारे में बोल देना इस 1 मिनट में। सभी को 1 मिनट टाइम दे दिया। उसके बाद क्या बोले जाएगा, ऑफिसर वहां से आपको ऑफिसर बोलेंगे क्या कि आप जीडी कीजिए, यानी ग्रुप डिस्कशन कीजिए। अब सभी बंदा बोलना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बोल रहे हैं और दूसरा भी बोलना, उसी में बोलना शुरू कर दे। एक बंदा जब बोल रहा है तो आप याद रखिएगा, जब ये बोल रहा है, अगर फर्स्ट पर्सन बोल रहा है तो सेकंड पर्सन, बाकी सब पर्सन को क्या करना, शांत रहना, साइलेंट होकर सुनना होगा। जब एक बंदा बोल रहा है तो साइलेंट होकर सारे बंदे को, बाकी बंदे को सुनना होगा। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब इसके बाद मुझे बोलना है, तो जैसे ही वो चुप होता है तो आप अपना शुरू कीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, कोई उसके बारे में अगेंस्ट में बोलता है, कोई उसके बारे में फेवर में बोलता है, तो आपको रीजन के साथ बोलना कि हाँ हम इसके खिलाफ हैं और क्या क्यों है, ये भी आपको रीजन देना है, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बनता है और आपको ऑफिसर लोग देखते हैं, वहां पर ऑफिसर जो होते हैं वो देखते ही रहते हैं सारा चीज को। तो इन सब बातों को याद रखना और आसानी से आप जीडी में कॉन्फिडेंस के साथ। अभी जिसका लगता है कि हम मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, तो आप एक काम करना, एक घर में क्या करना, मिरर के सामने खड़ा हो जाना और हर दिन कम से कम 10 मिनट
खुद को देखकर, आईने में खुद कर देखकर बोलने का प्रैक्टिस करो कि मुझे क्या बोलना। लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, बोलने का प्रैक्टिस करते जाओ। ऑब्वियसली बात है आपका एक दिन नर्वस खत्म हो जाएगा। और आपको ज्यादा देर का बात नहीं है, यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिनट का टाइम रहता है। 10 मिनट में ही आपका सारा चीज यहाँ हो जाएगा। और जो बंदे इस चीज को पास हो जाते हैं, और इसमें बहुत कम ही फेल होते हैं, ज्यादा नहीं। अगर मेरे 15 थे ना, तो मुझे जहां तक याद है कि 3 या 4 बंदे शायद आउट हुए थे। बाकी कुछ तो बैच में, कुछ ग्रुप में तो ऐसे थे कि सारे के सारे बंदे पास आउट हो जा रहे थे। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा चेक नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा रहता है कि जिसमें आप आसानी से पास कर जाओ। अब इन सब बातों को याद रखना कि पहला था हमारा फिजिकल, दूसरा था हमारा एसआरटी, तीसरा था हमारा जीडी। इन सबको पास कर लोगे तो आप हो गए क्वालिफाई, फेज 2 के लिए क्वालिफाई। अब मतलब आप फेज 3 अब देने का आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद ही होता है आपका फेज 3। आप फेज 2 को क्वालिफाई कर लेते हो तो फेज 3 का आपको एक मेडिकल का पेपर दे दिया जाएगा कि आपको मेडिकल में किस दिन रिपोर्ट करना है, कहाँ पर रिपोर्ट करना है, सारी चीज को बता दिया जाएगा। और मेडिकल में कैसे करना, वो भी सब क्या क्या टेस्ट होता है, सारा चीज लिखा होता है। ठीक है, सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। और मैंने मेडिकल में वीडियो भी पहले बनाया है, और फिर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने इतना सारा चीज तो बोल दिया। अब होता क्या है कि सारे बंदे पूरा तैयारी जोरों शोर से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स, जो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, हर बार बोलता हूँ भाई, ये सब देखो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, उन सब का एक ही मकसद होता है। अगर बच्चे पास कुछ भी ना हो, अगर वो छाटना चाहते हैं ना, मतलब बच्चे को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो बस उनके पास एक ही बहाना, कुछ भी मिल जाए, पॉइंट्स मिल जाए, उन्हें वहां से छाट देंगे, उन्हें वहां से हटा देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप नहीं तो कोई और सही। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसा करके जाओ कि मुझे ऐसा कहीं कोई एक ऐसा भी पॉइंट ना मिले जहां से मुझे रिजेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छे से कैरी करके लेकर जाना। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सारा कैरी करके लेकर जाना। ठीक है, जो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप पढ़ सकते हो। और अदरवाइज आपको नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूंगा कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके लेकर जाना है। ठीक है, बाकी और भी कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे टेलीग्राम में जुड़ जाओ यार, तभी तो मैं कुछ दूंगा वहां से। आप लोग पीडीएफ मांग रहे थे, आप लोग नोट्स मांग रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, सारा मैं गाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। और कुछ भाई लोग का कमेंट ये भी था कि सर डिफेंस से मेरा तो मतलब मकसद ही खत्म हो गया, डिफेंस तो अब रहा ही नहीं मेरी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, अगर डिफेंस नहीं रहा तो अभी आप कमिंग वैकेंसी, मैं बता रहा हूँ बार बार, 2023-24 में बहुत सारे वैकेंसी जो कि एसएससी लेकर आ रहा। एसएससी में भी अब जीडी का वैकेंसी होता है, जिससे भी आप डिफेंस में जा सकते हो। वो भी तो देश सेवा करता है, जीडी जनरल ड्यूटी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब पोस्टें होती है। ठीक है, तो आप उस चीज का तैयारी करो ना। आप अपनी कमियों को मत गिनो, आप अपने मेहनत पे ध्यान दो, आप अपने मेहनत को अच्छे और करो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन, रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे। अभी लाइफ में बहुत सारा दिन पड़ा हुआ है। ठीक है, उस चीज को ध्यान देना। और भी कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।